काशीपुरी की श्रेष्ठता। हरिकेश और यक्ष की शिवाराधना द्वारा दंड पानी के पद की प्राप्ति और दंड पान्यष्ट स्त्रोत। स्कंद पुराण। स्कंद जी कहते हैं, काशी में भिक्षुकों को आंवले के फल के बराबर भी दी हुई भिक्षा सुमेर पर्वत के समान भारी पुण्य देने वाली होती है, जो काशी में भूखे कुपुंडियों को वर्ष भर खाना खिलाने देता है। इसी प्रकार जितने भी वर्ष के लिए जाते हो युगों तक स्वर्ग पूजित होता है। जो काशी में जीविका साधना रहित ब्राह्मण को 1 वर्ष भोजन देता है, वह श्रेष्ठ पुरुष कभी भूखा प्यासा कष्ट नहीं भोगता। काशी निवास करने वाले पुरुषों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वहाँ पूरा फल काशीवास कराने वाले को भी प्राप्त होता है। जिसका नाम लेने से ब्रह्महत्या और पाप मनुष्य त्याग देते हैं, वही काशीपुरी जिसकी उपमा दी जाती है। वही पुरी जिसकी पूजा प्रदक्षिणा करने से जो देश में होने वाले अविमुक्त महाक्षेत्र में स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है, उसका संसार में पूर्व जन्म नहीं होता। जैसे योगी बल अपने बल से मुक्त होते हैं, उसी प्रकार जीव यहाँ मृत्यु होने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। काशीपुरी परम पद और आनंद, यही परम ज्ञान है। यही मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों का इसका सेवन करना चाहिए। यहाँ भगवान भैरव कपाल मोचन तीर्थ में भक्तजनों के पाप और परंपरा भक्षण करते हुए निवास करते हैं। भैरव जी काशी वासियों की कली और काल को अपना ग्रास बना लेते हैं, इसलिए उन्हें काल भैरव की संज्ञा दी है। अगस्त जी ने कहा, कार्तिकेय जी, अब आप मुझे श्री हरिकेश की उत्पत्ति वृत्तांत बताइए। कार्तिकेय मुने, प्राचीन काल में गंधमान रत्नभद्र नाम से एक विख्यात परम परमात्मा यक्ष रहता था। उसने लाखों पुण्य कर्मों से सुशोभित पूर्ण भद्र नामक एक पुत्र हुआ और तदनंतर उससे अंतिम अवस्था में शरीर त्याग कर रत्नभद्र परम शांत भगवान शिव के धाम पहुंचा। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद पूर्णभद्र वैभव और भोग सामग्री अधिकारी हो गया और उसने लौकिक मनोरथ प्राप्त होते हुए केवल एक ही वस्तु नहीं मिली, जिसको पुत्र कहते हैं। गृहस्थ आश्रम श्रृंगार पितरों के मान हितकारी संसारी ताप से संतप अंगों में अमृत फुलावर से शीतल और सुखद प्राप्त होने वाले पूर्णभद्र अपने सुंदर गृह में संतान सुख के शून्य देखकर बहुत दुखी हुआ। अगस्त जी एक दिन वहीं इस यक्ष की अपनी धर्मपत्नी श्रेष्ठ यक्षिणी कनन कुंडला को समीप बुलाकर कहा, प्रिय, यह महल पुत्र के बिना सूना दिखाई दे रहा, अतः सुखद नहीं जान पड़ता। क्या करूं? इस उपाय से पुत्र का मुंह देखूं, यह कोई उपाय बताओ तो अच्छा है। प्रियतम पति को इस प्रकार विलाप करते हुए प्रतिपता कनन कुंडला मन ही मन लंबी सांस खींचकर बोली, प्राणनाथ, आप तो ज्ञानी है, आप इतना खेद क्यों करते हो? उद्योगी पुरुष को यह चराचर जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है, अत्यंत कायर है, वे ही लोग प्रारब्ध भाग्य का कारण बताते हैं। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म आपको प्रारब्ध है, अतः पुरुषार्थ भी भिन्न है। इसलिए पुरुषार्थ का सहारा लेकर प्रतिकूल प्रारब्ध शांत करने के लिए समस्त कारणों के कारण रूप और भगवान महेश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचना का अधिकार दिया है। उन्हीं की कृपा इंद्र के आदि देवताओं के लोकपालों के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। महर्षि शिलाद भी संतानहीन थे, किंतु भगवान शिव की कृपा से मृत्यु पर विजय पाने वाले पुत्र को प्राप्त कर शिव केतु कलापाश और मुक्त अंधाकसुर भी कृपा से गणों से अधिनायक भंगी के नाम से विख्यात हुए। वस्तु के मान से सोच नहीं सकते, जिसके वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता, वही मोक्ष पद का भी सेवा प्रत्यक्ष किए भगवान शिव क्षण भर में दे सकते हैं। आयु पुत्र, यदि आप सबका हित चाहने वाले पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव के शरण में जाए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। स्कंद पुराण। ओम नमः शिवाय नमः।